नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आज देख रहे हैं कि मतलब 22 जनवरी को बहुत ही भव्य आयोजन के हमारे इष्ट देव श्री राम जी का वहाँ प्रतिष्ठा किया गया। और पूरे भारतवर्ष के लिए, ये समूचे पूरे विश्व के लिए, जो हमारे जो भारतवंशी सभी लोग, भारत के लोग निवास करते हैं अन्य विदेशों में भी, तो काफ़ी उनके लिए खुशी की बात है। मतलब उसको शब्दों में आप व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही इतना बड़ा आयोजन सबको छुआ, और कहना नहीं चाहिए ये एक दिन का नहीं है। लोग कह रहे हैं ना कि 500 से ऊपर के 500 वर्षों से ऊपर का ये संघर्ष है, तो बिल्कुल यह वैसा ही है और इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इस चाव में, इस धूम धड़ाके में आदमी, हमें ये नहीं भूलना है कि आज किनकी वजह से हमें ये जो शुभ दिन देखने को मिला है। चाहे जाम जो हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो हम इतने सुखी अनुभव कर रहे हैं, इतना मतलब पूरे देश में खुशी की लहर है। तो उसमें जो मुख्य भूमिका रही, भले वो एज ए मुख्य रूप में गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की देन है कि आज हम इस शुभ दिन को देख पा रहे हैं, और फिर हम खुशी मन से वहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, दर्शन करेंगे। तो वो मुख्य रूप से 5-6 उस समय जिसको बोलते हैं नेता, जिसको बोलते हैं वास्तव में मतलब एक धरती पुत्र, वो लोग थे। मुख्य रूप से विनय कटियार, प्रमोद महाजन, और साध्वी ऋतंभरा, और उमा भारती जी। ये लोग महान, एक साध्वी भी थी साथ में ये लोग, और एक सच्चे सज्जन, एक अच्छे मतलब ज़मीन के नेता थे। वास्तव में इन्हीं लोगों ने इस मुद्दे को ज़िंदा रखा हमेशा, और इसको इस मोड़ पर लाने का मुख्य रूप से काम, मतलब कहते हैं ना कि मतलब अंतिम हथौड़ा जो मारने का अर्घ किया, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पे बिल पास करके, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के माध्यम से जो भी निर्णय आया, तो वो सब ठीक है। लेकिन उसके जो आधार या जड़ जो बनी, मुख्य भूमिका जहाँ से वो तैयार हुआ, का एक अपना एक इतिहास है। तो मुख्य भूमिका में जो विनय कटियार, प्रमोद महाजन और अशोक सिंघल, इन्हीं 5-6-7 मुख्य रूप से जो नेता थे, उमा भारती, ऋतंभरा देवी, इन लोगों की मुख्य भूमिका रही। इनको कभी नहीं भूलना चाहिए हमें। और सबसे बड़ी बात कि यदि आज हम इन सभी नेताओं में अगर देखें, तो 2 नाम और हैं जो कि सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखते हैं। वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। भले आज हमारे देश में वो किसी उच्च पद पे ना हो, लेकिन यूँ कहिए कि इस समय बिना इस पदों से वो काफ़ी मतलब उच्च हो चुके हैं। क्योंकि उस समय जब सरकार नहीं थी, अ, हमारे इष्ट देव के विरुद्ध में, चाहे सरकार ने कोई निर्णय दिया हो, ऐसी सरकार रही हो, चाहे पक्ष में, हर समय इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई और पूरे देश को संगठित किया। और इस जो आज हम इस खुशी के मौके देख पा रहे हैं कि राम जी के प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, तो हमें उन्हें नहीं भूलना है। और इसमें सबसे दूसरा जो मैंने नाम कहा, लाल कृष्ण आडवाणी में, जो इन सभी विनय कटियार, प्रमोद महाजन और उमा भारती, इन सभी लोगों में सबसे प्रमुख कोई था, वो एक आदमी जिसकी वजह से वास्तव में कुछ संभव हो पाया आज का ये दिन। तो वो थे उस समय के तत्कालिक चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह। उनको मैं आज सत नमन करता हूँ, और उनको कभी नहीं भूलना है, इन सभी लोगों को, और मुख्य से कल्याण सिंह जी को। कि लोग कहते हैं कि राम क्या सिर्फ राम को पूजते किस लिए? क्योंकि उनके अंदर त्याग था, त्याग थी, मर्यादा थी। रावण क्यों नहीं पूछते? क्योंकि रावण और राम में 2 ही चीज़ का अंतर था, वो चरित्र का। राम जी के पास चरित्र था, एक बेहतर, एक अच्छा चरित्र था। रावण के पास वो चरित्र उसका गिर चुका था। वरना ज्ञान तो रावण के पास भी कम नहीं था। तो कल्याण सिंह ने कहा था ना कि कल्याण सिंह ने क्यों याद करते हैं? तो कल्याण सिंह ने भी राम के चरित्र को अपनाया था, और अपनाते हुए ही उन्होंने जो त्याग किया था, जो बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दिया। यानी वो निश्चित था कि वो अपनी मतलब चाहते तो उस आंदोलन को रोक सकते थे, या अपनी सत्ता बचाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए वो तुष्टिकरण की राजनीति कर सकते थे पिछली गवर्नमेंटों के अनुसार भी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने त्यागपत्र दिया। लेकिन सीधे मतलब दिखता है वो त्याग, यूं ही नहीं। आज जो इस दिन हम लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा समारोह उन इष्ट देव को प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। और मुख्य रूप से उसकी पिछली गवर्नमेंट में जो कारसेवकों ने गोलियां खाई, उसको कभी नहीं भूलना है। यानी मैं किसी पे आक्षेप या किसी को गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, बस हमें ये देखना है जिन्होंने त्याग किया है ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाम के लिए, वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भौतिकता, इतना ईश्वर के नाम भौतिक दिखाना गलत है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा भौतिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक संत ने कहा था कि हर चीज़ मानसिक भी ठीक नहीं। सिर्फ बातों बातों में यदि मानसिक रखा जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होगा धरातल पर। यदि मानसिक हो जाता है, आदमी भोजन क्यों करता है? मानसिक पेट भर ले, मानसिक रूप से भोजन को सूंघ ले और कहे कि मतलब उसको महसूस कर ले कि मैं, मेरा पेट भर गया, मैं खाना खा लिया हूँ।
मान लीजिए पेट भर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेट भरने के लिए अन्न को मुँह में डालना पड़ता है, उसको कुचना पड़ता है, पचाना पड़ता है, उसको खाना पड़ता है, और उस अन्न को इकट्ठा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो उसी प्रकार भक्ति भी सदैव मानसिक नहीं होती है। मानसिक भक्ति करने के लिए भी कुछ भौतिक रूप होना चाहिए, यानी मूर्ति, जिसके माध्यम से कोई ऐसा साकार रूप होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उसको अनुभव कर सकें, उसके माध्यम से हम उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करें, अलौकिक सत्ता के प्रति अपना जो प्रेम उसको हम दर्शा सकें। ये चीज़ याद रखना चाहिए। हमेशा अपने नैतिक मूल्यों, जड़ों को हमेशा याद रखना चाहिए। कभी प्रारंभ को नहीं भूलना चाहिए। प्रारंभ से ही हमारा, क्योंकि प्रारंभ को याद करके ही हम अपने वर्तमान को सही करते हैं। जब वर्तमान सही रखेंगे तो भविष्य बेहतर होगा हमारा। यदि बात अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिए हमारी बातों को। जय श्री राम, जय हिंद।